चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणं प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मृतिरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणं प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले, हर जड़तां करो बुद्धिविकासं, सिद्धपङ्कजतनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणं प्रणमामः, तव चरणं प्रणमामः। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रस्तुत है आज का सुविचार यानी थॉट ऑफ द डे। अ गुड लाफ एंड अ लॉन्ग स्लीप आर टू बेस्ट क्योर्स फॉर एनीथिंग। अच्छी हंसी और लंबी नींद किसी भी मर्ज के लिए दो उत्तम इलाज हैं। अर्थात प्रसन्नता और चेहरे की मुस्कुराहट हमारी सारी परेशानियों को कम कर देती है और पूरी नींद हमारे मस्तिष्क व शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। इन दोनों गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर विषम परिस्थिति का सामना हंसते हुए कर सकता है। अतः बच्चों, हमें अपने जीवन में हमेशा हंसता व मुस्कुराता रहना चाहिए और जल्दी सोना व उठना भी चाहिए, क्योंकि जल्दी सोना व जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा शब्द है एक्शन। ACTION, एक्शन। एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही। कार्यवाही शब्द का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जहां पर कार्य के रूप में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का उल्लेख हो। इसे हम संक्षेप में कह सकते हैं कि कार्यवाही पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। जैसे आपातकाल लग जाने के कारण लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। गुड मॉर्निंग। टुडेज पजल, आज की पहेली। मंदिर में इसे शीश नवाएं मगर राह में ठुकराएं। दोबारा से सुनिए। मंदिर में जिसको शीश नवाएं मगर राह में ठुकराएं। उत्तर है पत्थर। मंदिर में हम पत्थर से बनी भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन उसी पत्थर को सड़क पर मिलने पर ठुकरा देते हैं। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का इतिहास कहता है सन 1945 में आज ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के गठन का फैसला हुआ और आज ही के दिन सन 1857 में वीरांगना उदा देवी का निधन हुआ। उदा देवी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के विशेष में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य विश्व में सौहार्द, शांति तथा सामंजस्य कायम करने तथा लोगों को सहनशील बनने के लिए जागरूक बनाना है। यह दिन लोगों को वैश्विक सहिष्णुता का महत्व और असहिष्णुता के दुष्प्रभाव बताता है। इस दिन दुनिया भर में अन्याय, पक्षपातपूर्ण भेदभाव और अत्याचार तथा समाज पर उनके दुष्प्रभावों पर
वाद विवाद तथा चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है प्रश्नोत्तरी का और पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और इसका उत्तर है वुलर झील, जो कि कश्मीर में है। यह झील 70 किलोमीटर तक लंबी है और 30 किलोमीटर तक चौड़ी है। इस झील का क्षेत्रफल 1165 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रश्न 2, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? और ये भी है वुलर झील। प्रश्न नंबर 3, सबसे बड़े खारे पानी की झील भारत में कौन सी है? इसका उत्तर है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 4, भारत में सबसे ऊंची झील कौन सी है? इसका नाम है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? और इसका उत्तर है गोविंद सागर, जो कि पंजाब में है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पहेली, तो ध्यान से सुनना। यह धनुष है सबको भाता, मगर लड़ने में काम ना आता। नहीं समझे? फिर से सुनो। यह धनुष है सबको भाता, मगर लड़ने में काम ना आता। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। अरे वाह, बिल्कुल सही सोचा आपने, इंद्रधनुष। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है मैले कपड़े। एक दिन की बात है, एक मास्टर जी अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अशब्द कहे, पर उसके बावजूद भी मास्टर जी मुस्कुराते रहे और चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वे व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर ना होते हुए देखकर अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही मास्टर जी के अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर जी, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? मास्टर जी कुछ भी नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा दिया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर जी के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर जी बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर जी कुछ देर बाद एक मैले कपड़े को लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतारकर इन्हें धारण कर लो, पहन लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर जी बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते हो ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति के द्वारा फेंके हुए शब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे विचारों से ही हमें नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई भावना का ग्रहण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज के जन जागरूकता विषय में हम जानेंगे सहिष्णुता के बारे में। सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। क्रोध और अहंकार जब बढ़ जाता है तब व्यक्ति यह भूल जाता है कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए सहिष्णुता के विकास के लिए क्रोध, भय, अहंकार, राग, द्वेष आदि संवेगों पर नियंत्रण करना चाहिए। कोई व्यक्ति कब, कहां, कैसे और किन परिस्थितियों में कह रहा है, उसे उसी संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। समस्या सुलझाने के लिए एक साथ बैठना चाहिए। लोगों के बीच बातचीत के अभाव में संघर्ष बढ़ जाते हैं, इसलिए एक साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। सहिष्णुता का मतलब है हर वह अधिकार जिसे आप अपने लिए पाना चाहते हैं वह दूसरों को भी मिले। सहिष्णु व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं।
और असहिष्णु को कोई पसंद नहीं करता। सहिष्णु बनना कठिन जरूर है, पर असंभव बिल्कुल भी नहीं। हमें कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए। धन्यवाद।